बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फअन्साहुम अनफुसहुम। अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हो आप सब। स्टार्टिंग में बहुत सारी वायरल वीडियोस जो कि आपको मैंने शेयर की है, तो बहुत सारी न्यूज़ है, लड़ाई झगड़ा सलमान जो कि ड्रग्स से लेकर के बहुत कुछ अपडेट आ रखी है। तो वीडियो को पूरा बिना स्किप किए हुए देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए। अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो शेयर करो, फेसबुक पेज को फॉलो करो, हमारे जावेद व्लॉग फेसबुक पेज को, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जावेद वर्ल्ड पे लाइव आता रहता हूँ। बातचीत अगर करनी हो तो हम वहाँ पे कर सकते हैं और भी ढेर सारी बातचीत करेंगे। कुछ कमेंट्स का भी जवाब देंगे, आप लोग कमेंट करते हो। आइए न्यूज़ जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कहाँ से वीडियो देख रहे हो कमेंट करना। रियाद, जद्दा, दम्माम, सऊदी, रियाद, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन, कहाँ से कमेंट कर रहे हो कमेंट करके बताना। और आपने मेरी पहली वीडियो कब देखी थी वो भी बताना। आइए न्यूज़ जानते हैं। और हाँ, बहुत सारे हमारे हाउस ड्राइवर भाइयों के लिए भी एक न्यूज़ मैं देने वाला हूँ, जो कि ऐसी न्यूज़ है जो आप लोग खुश भी होगे, नाराज भी होगे। तो चलो पहले कमेंट की बातचीत करते हैं। जावेद भाई, हम सऊदी से वाइट पासपोर्ट के जरिए इंडिया आए थे और हम अब इंडिया से सऊदी जाना चाहते हैं। मेरा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल हुआ है। तो वाइट पासपोर्ट या तरहील के जरिए जो भी सऊदी से इंडिया आते हैं वो कितने साल के लिए बैन होते हैं? लाइफ टाइम के लिए बैन होते हैं या वो 1 साल के लिए बैन होते हैं? क्या होता है, हमें समझा सकते हैं? क्योंकि हमने बहुत पता लगा लिया। जवाज़ात से पता करो, सऊदी जवाज़ात से पता करो या किसी ऑफिस वाले से पता करो, कोई भी आपको क्लियरली नहीं बताएगा। सिंपल एक लाइन में बोलूँ, अगर आप इंडियन एम्बेसी से भी पता करोगे ना कि मैं वाइट पासपोर्ट या तरहील के जरिए सऊदी से इंडिया आया था, जेल के जरिए सऊदी से इंडिया आया था, तो आपको वो बोलेंगे 5 साल कम से कम आपको वेट करना पड़ेगा। 5 साल के बाद ही आपका पता चलेगा स्टेटस कि आपका वो बैन वाला टैग हटा दिया या नहीं हटाया। जेल में होते हैं हम, इंडियन एम्बेसी से कुछ आदमी आते हैं, 10, 12, 15 लोगों को ले जाते हैं। फिर आपका फिंगर होता है, ये वाला फिंगर होता है, जो भी फिंगर हो करने के बाद फिर आपको पासपोर्ट दिया जाता है। फिर आगे आपको टिकट लेके जाना होता है। तो इस तरीके से आप आते हो तो कम से कम आपको 5 साल वेट करना पड़ेगा। जो छुट्टी में आए हुए हैं उनका तो खैर बोलने की बात नहीं है, 3 साल तो आराम से बैठ जाओ। अब कफील बुला लेता है तो भी यहाँ याद रहे, जो तरहील और वाइट पासपोर्ट से आ रखे हैं आपके कफील भी अगर आपको बुलाना चाहेंगे तो भी नहीं बुला पाएंगे, क्योंकि बैन तो बैन है। हुरूब लगता है, हुरूब के बाद ही आप तरहील के जरिए आते हो, क्योंकि बिना हुरूब के बगैर आप किसी भी मुसीबत में नहीं फंसते। ये कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा था। न्यूज़ की बात करेंगे। सोशल मीडिया आप लोग चलाते हैं तो सोशल मीडिया की बातचीत करेंगे। सोशल मीडिया अगर आप टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी कुछ चला रहे हो, कुछ ऐसी हरकत आप ना करें जो आपको फ़ाइन भरना पड़ जाए। 50,000, 1 लाख, 5 लाख रियाल बहुत बड़ा जुर्माना होता है। सोशल मीडिया पर धोखाधड़ी के नए नए तरीके आ चुके हैं। ये जो पूरी अपडेट देख रहे हैं, इनका कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन वीडियो में भीख मांगते हैं कि हमें इस बच्चे की हेल्प करनी है, हमें ये हेल्प पहुंचानी है, सऊदी में है, ऐसा है वैसा है। देख लो, सऊदी में है वो, आप किसी आउट ऑफ कंट्री को डोनेट कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सऊदी में रह करके आप कुछ ऐसा सोशल मीडिया पे करोगे, भाई ताज्जुब मत करो, उठा ले जाएंगे आपको, ये छोड़ेंगे भी नहीं। और बहुत सारे भाई जो आज़ाद वीज़ा में काम कर रहे हैं ना, आप ध्यान से काम करो, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है। ध्यान से, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो चुकी है। सोशल मीडिया पे कोई भीख मांग रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई उल्टा फुल्टा हरकत कर रहा है तो सावधान हो जाना। या कोई ऐसा आपको बता रहा है कि ये ऑनलाइन सिस्टम, इसको ऐसे कर लो वैसे कर लो, यहाँ तक कि क्रिप्टो करेंसी वाला काम भी आप कर रहे हो तो अंदर ही अंदर छिपा के करो। और इंडियन अकाउंट से या पाकिस्तानी अकाउंट से या कोई भी बैंक आपका अकाउंट है आपके देश का, उस अकाउंट से ट्रांजैक्शन करो ऑनलाइन। अगर आप कोई क्रिप्टो विप्टो कुछ भी आपने खरीदा है, ट्रेडिंग व्रेडिंग करते हो, सऊदी के अंदर का कार्ड वार्ड यूज़ मत करो, क्योंकि इनको मालूम पड़ जाएगा कि आप सऊदी में क्या कर रहे हो। मेरी बात सीरियस लेना, मजाक मत लेना, वरना फाइन आपको आएगा। अगली अपडेट, रियाद में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 38 लाख ऐसी नशीली दवाइयाँ मिली है, देख सकते हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आदमी में आपको बता दूं सऊदी भी हैं। ये देखो, इनकी प्रॉपर वीडियो बन गई है, इनकी प्रॉपर वीडियो बन गई है प्रॉपर। ये देख लो किस तरीके से इनको अरेस्ट किया गया है, ये देख लीजिए। ये देखिए कैसे गाड़ी के अंदर छिपा के सामान आया है, ठीक है। जिसमें 11 में जो है 7 सीरिया के हैं, सऊदी भी हैं और एक
देखिए, एक आरोपी नेपाली और 3 सऊदी के रहने वाले हैं, 7 सीरिया के हैं, 1 नेपाल का भी है। तो मेरे भाई नेपाली, मेरे भाई क्या काम कर गए, कितना पैसा रियाल आपको मिला है जो ये काम कर रहे हो यार। सऊदी के अंदर में नशे का काम मत करो जो आपको प्रॉब्लम कर सकता है बाद में। जो डेट जो कि इंडियन लोगों के लिए है, अगर भारत से हो तो एक कमेंट करो भारत, इंडिया नहीं भारत लिखो, BHARAT, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने नाम अपना भारत का भारत कर दिया। भारत तो पहले भी था लेकिन अब भारतीय ही बोला जाता है। भारतीय कंपनियां सऊदी बाजार में अवसरों का लाभ उठाना चाहती है। हमारा इंडिया इतना बड़ा हो गया कि हमारे इंडियन के जितने भी काम करने वाले बड़े से बड़े इंजीनियर, बड़े से बड़े फैक्ट्री वाले, आपको बता दूं टाटा कंपनी का लिफ्ट भी लगा है मक्का मदीना में। अडानी नहीं, टाटा की बात कर रहा हूं। हालांकि हमारे रिलायंस वालों का भी लगा हुआ है, अंबानी जी का भी लगा हुआ, बहुत कुछ है। तो सऊदी और इंडिया का रिलेशन इतना अच्छा है कि इनकी बातचीत अगर हम करें तो सऊदी में इंडियन लोग बहुत सारे काम करने को लेकर के बातचीत हुई है। इंडिया वाले सऊदी में बिजनेस करने जा रहे हैं, क्या बात है। लुलु हाइपर पता है ना आपको, यूसुफ जी LLC, यूसुफ अली नाम है शायद जी। तो वो भी, उनकी भी सोशल मीडिया पर आजकल बहुत वीडियो वायरल, उनकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, एम्प्लॉयर ऑफ द वीक। एम्प्लॉयर मतलब कि जो ऑनर होते हैं ना घर के, उनके ऐसा कोई नहीं है। तो दुनिया में हमारा इंडिया अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंडिया में सब कुछ बढ़िया है। हाँ ठीक है। सऊदी की कंपनियां भारत में अपना जॉब लगाने वाली है, जिसमें हमारे बहुत सारे इंडियन को फ़ायदा होगा और सऊदी लोगों को भी फ़ायदा होगा। अगली अपडेट हम बातचीत करेंगे। अगर इकामा में आपका मान के चलो इकामा ख़त्म हो गया और आपका जुर्माना आ रखा, आपका बेल्ट का फ़ाइन है, रेड लाइट का फ़ाइन है ड्राइवर भाइयों के लिए। मैंने कहा ना, एक अच्छी न्यूज़ भी एक बैड न्यूज़ भी है। बैड न्यूज़ यही है कि अगर आपका फाइन आ रखा है तो क्या आपका इकामा रिन्यू हो जाएगा? भाई आपके कफील कर लेते हैं, कफील को पता है ये सब चीज़, कोई दिक्कत नहीं है, कफील समझेगा। ठीक है, यहाँ पर एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ जो कि ये रियाद का है। देख लो, ये रियाद सीजन का वीडियो है जिसमें एक लड़की डांस कर रही है, किस तरीके से कमर हिला रही है। आपका क्या कहना है? ये देख लो, ये देखिए, बड़ा करूँ, ये देखिए, अब देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये नया सऊदी अरब है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लेटेस्ट अपडेट्स। और बैंक से पैसा भेज रहे हो, डायरेक्ट बैंक से पैसा भेजो। रियाल रेट साढ़े 21 रुपये, साढ़े 21 कह रहा हूँ, साढ़े 22 रुपये के आसपास चल रहा है। करेंसी बढ़िया है, भेजो, कमाओ पैसा, काम करो अच्छे से दिल लगा के। अब मेरी वीडियो को यार शेयर करो, फॉलो करो, यूट्यूब चैनल को शेयर करो, फेसबुक पेज को, जो भी करना कर दो यार। क्यों इंतजार में बैठे हो आप लोग, कमेंट भी नहीं करते हो। अल्लाह हाफिज़।